हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हॉट स्पॉट ईडू। तो आज दोस्तों हम ऐसे अर्थव्यवस्था के 10 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार यहाँ तक कि यूपी पीसीएस भी आप उठा के देखेंगे और मेरे क्वेश्चन को मैच करेंगे तो वो क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसका जो मैं सॉल्यूशन दूंगा और लॉजिक दूंगा दोस्तों, वो आपको अबाउट फैक्ट के बारे में पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। अगर वो आपने याद कर लिया तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्र उस लॉजिक से मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा बहुत कम यूट्यूबर हैं जो ऐसा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरा क्वेश्चन देखेंगे, और जितनी क्वेश्चन आपको आएंगे वो आप कमेंट में बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे कि मैंने इतने क्वेश्चन सही किए थे। और ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हम बात करते हैं भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया था। ये हमारे इकोनॉमी का सेक्शन है और हम देखते हैं कि भिलाई इस्पात जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भिलाई इस्पात स्थित कहाँ है, यह किस सन में बना था, या ये किस राष्ट्र के द्वारा बनाया गया है। तो आप इसमें से ऑप्शन देख सकते हैं, कनाडा है, जापान है, चीन है, रूस है। तो आपके ये चारों ऑप्शन में से अगर मैं सही ऑप्शन बताऊंगा तो ऑप्शन डी होगा रूस। रूस के द्वारा दोस्तों ये बनाया गया था 1955 में। कितने में? 1955 में ये दोस्तों बनाया गया था। आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में हम पता करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फैक्ट की बात करेंगे तो ये दोस्तों बनाया गया था सेकंड पंचवर्षीय योजना में। भिलाई की स्थापना सोवियत संघ, तब ये सोवियत संघ हुआ था जब वो सोवियत संघ टूट कर बिखर गया, कई देश उसमें थे दोस्तों, तब वो रूस के नाम से जाना जाने लगा। और सेकंड पंचवर्षीय योजना में ही भिलाई की स्थापना हुई थी। और दुर्गापुर इस्पात खान पश्चिम बंगाल जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था। राउरकेला स्टील जो उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से बना था। भिलाई यह वर्तमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है दोस्तों। ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दुर्ग। 1974 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण में अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, 1974 में इसको सरकार के अंडर में कर दिया गया काम। ठीक है, कि ये अब सरकार के अंडर में काम करेगी। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर टकराएगा। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे ये पूछा गया है। तो यह किसके द्वारा हुई थी आप ये भी समझ लीजिए, यूके के द्वारा, रूस के द्वारा, यूएसए द्वारा या जर्मनी द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी के द्वारा। जर्मनी के द्वारा मेरे प्यारे मित्रों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रूस तो आपको पता है कौन सा स्थापना किया था, अभी भिलाई का किया था। ठीक है, तो ये हमने इसके फैक्ट के बारे में पढ़ा। अब आइए इसके फैक्ट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। राउरकेला उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसके दो फैक्ट हैं और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप इसको मिस मत करिएगा, याद जरूर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली, मुंबई, सूरत या जयपुर? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सूरत। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूरत। सूरत में ये स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो फैक्ट की, तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया है। और ये इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जेवरात की गुणवत्ता, डिजाइन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए यह स्थापना की गई थी। जेवरात के विनिर्माण के उद्देश्य से स्थापना किया गया है। ठीक है, तो इसके ये फैक्ट हैं और ये सूरत में है। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है और कई बार उद्देश्य पूछ लेता है, आपको ऑप्शन देके उद्देश्य पे टिक मारना होता है। तो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ही याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी। वैसे तो बीएसएनएल की स्थापना में मतभेद है, लेकिन आपको बहुत सटीक जानकारी मिल जाएगी इंटरनेट पे। लेकिन मेरा जो मैंने जहाँ से इसको लिया है वो आयोग इसको गलत माना है। ठीक है, लेकिन वैसे यहाँ पे दिया गया था 2000। ठीक है, चलिए साहब हम बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1920, 1930, 1935 या 1940? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1935। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और वो भी कितने में? 5 करोड़ पूंजी अधिग्रहित करके।
कितने में? 5 करोड़ पूंजी अधिग्रहित करके। आइए हम फैक्ट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 5 करोड़ पूंजी के साथ स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। एक एक लाइन क्या है? एक एक क्वेश्चन है। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए साहब, अगर हम बात करें यहाँ पे तो योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जितने फैक्ट हैं उतने में हर एक लाइन अपना एक क्वेश्चन है। ठीक है, मानव संस्थान विभाग से, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, प्रकाशन विभाग से, उपरोक्त कहीं से नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाशन विभाग से। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाशन विभाग से ही इसका सही आंसर है। आइए इसके फैक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। फैक्ट के बारे में अगर देखें तो इसकी प्रकाशन विभाग द्वारा होता है और ये किसके अंतर्गत काम करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। कई बार यही पूछ लेता है कि प्रकाशन विभाग किसके अंतर्गत काम करता है, तो आपका सही हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, यह एक मासिक पत्रिका है। हर माह मतलब हर 30 दिन 31 दिन पे ये निकलता रहता है। चलिए साहब, हम बात करते हैं प्लानिंग एंड द पुअर। ठीक है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मनमोहन सिंह, चरण सिंह, बीएस मिन्हास या रुद्रदत्त। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बीएस मिन्हास। चलिए साहब, हम बात करते हैं इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है घुड़दौड़ से, करारोपण से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, शेयर बाजार से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शेयर बाजार से। शेयर बाजार में ही आपको समझ लीजिए कई कुछ जानवरों का नाम मिलता है, जैसे बुल मिलता है मंदड़िया के लिए, नहीं सॉरी, बुल मिलता है तेजड़िया के लिए, और उसके बाद भालू बियर मिलता है मंदड़िया के लिए, लोमड़ी मिलती है चालाकी के लिए। इन सब शब्दों का इस्तेमाल होता है कहाँ पे? आपका शेयर बाजार में। चलिए साहब, हम बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1984, 1987, 1985। तो ये हुई थी 1985 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साहब, हम अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं अपने कि रंगराजन समिति का गठन किस लिए हुआ था? विनिवेश, बैंकिंग सुधार या कर सुधार या विदेश व्यापार। तो आपको पता है, आप जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो ये समिति बड़ा ही क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन उठा के यहाँ से आया हुआ है। तो आप इसको याद कर लीजिए, बैंकिंग सुधार से। किससे? बैंकिंग सुधार से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे लगे होंगे, और जितने क्वेश्चन आपको सही सही पता था आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।